जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम यंत्र 17 के द्वारा असुर कुमार में तिर्यंच यौगलिक की उत्पत्ति का कथन करेंगे। पहला उपपात द्वार। यहाँ पर ध्यातव्य बिंदु यह है कि यौगलिक देव गति में अपनी स्थिति से अधिक स्थिति प्राप्त नहीं करते। वे अपनी स्थिति के बराबर या उससे कम स्थिति देवलोक में प्राप्त कर सकते हैं। यौगलिकों की स्थिति करोड़ पूर्व साधिक से लेकर 3 पल्य की होती है। इसलिए पहले गम्य में असुर कुमार के भव में प्राप्त होने वाली जगन्य 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट 3 पल्य उद्धृत है। दूसरे गम्य में असुर कुमार की जगन्य स्थिति कही गई है और तीसरे गम्य में असुर कुमार में यौगलिक के लिए उत्कृष्ट प्राप्त करने योग्य 3 पल्य का निर्देश है। जगन्य के चौथे और छठे गम्य में उत्कृष्ट वाली कॉलम के नीचे करोड़ पूर्व साधिक कहा गया है। इसका कारण है कि यौगलिक करोड़ पूर्व साधिक से कम स्थिति वाले नहीं होते हैं और वे अपनी इस जगन्य स्थिति से असुर कुमार देवों में आए तो इससे अधिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। अतः करोड़ पूर्व साधिक बतलाया गया है। दूसरा परिमाण द्वार। प्रथम से सप्तम नरक तक सर्वत्र हमने तिर्यंच को उत्कृष्ट में असंख्यात भी लिया, लेकिन यहाँ यौगलिक के लिए हम उत्कृष्ट में संख्यात ही लेंगे। कारण यौगलिक तिर्यंच मनुष्य क्षेत्रवर्ती होने के कारण सदैव संख्यात ही होते हैं, असंख्यात नहीं। तीसरा संघनन द्वार। यौगलिकों के सदैव एक वज्र ऋषभ नाराज संघनन ही होता है। चौथा अवगाहना द्वार। तिर्यंच यौगलिक की जगन्य अवगाहना पृथक धनुष्य एवं उत्कृष्ट 6 गव्यूत की है। 3 पल्य की उत्कृष्ट स्थिति वाले तिर्यंच की जगन्य अवगाहना पृथक धनुष्य हो सकती है। जनरली 6 गव्यूत की अवगाहना देवकुरु में पाए जाने वाले विशाल काय हाथियों आदि की अपेक्षा से कही गई है और पृथक धनुष्य लघु काय वाले चतुष्पद और पक्षियों की अपेक्षा से वर्णित है। जघन्य वाले तीनों गम्मों में जगन्य अवगाहना पृथक धनुष्य उत्कृष्ट 1000 धनुष्य साधिक कही है। यह सप्तम कुलकर के पूर्ववर्ती हाथी आदि की अपेक्षा से है, ऐसा भगवती के वृत्तिकार का मत है। इसका कारण है कि साधिक करोड़ पूर्व आयुष्य वाले यौगलिक की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 धनुष्य साधिक होती है। यौगलिक तिर्यंच की अवगाहना यौगलिक मनुष्यों से दुगुनी होती है। जब मनुष्य यौगलिक की अवगाहना 3 गव्यूत होती है तब तिर्यंच यौगलिक की 6 गव्यूत और मनुष्य यौगलिक की जब 500 धनुष्य साधिक अवगाहना होती है तब तिर्यंच यौगलिक की अवगाहना 1000 धनुष्य साधिक होती है। 5वां संस्थान द्वार। यौगलिकों के सदैव प्रथम समचतुरस्र संस्थान ही होता है। 6ठा लेश्या द्वार। सभी यौगलिकों में लेश्या प्रथम 4 पाई जाती है। 7वां दृष्टि द्वार। भवनपति व्यंतर एवं ज्योतिषिकों में उत्पन्न होने वाले यौगलिक मिथ्यात्वी ही होते हैं। सम्यक दृष्टि यौगलिक केवल वैमानिक देव का ही आयुष्य का बंध करते हैं। इसलिए सर्वत्र दृष्टि एक मिथ्या ही ली गई है। 8वां ज्ञान अज्ञान द्वार। नियमा मिथ्या दृष्टि होने के कारण इन जीवों में ज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए इनमें मति और श्रुत 2 अज्ञान पाए जाते हैं। 9वां योग द्वार। 10वां उपयोग द्वार, 11वां संज्ञा द्वार, 12वां कषाय द्वार और 13वें इंद्रिय द्वार तक सभी गम्मों में सारे ऑप्शंस लेने हैं।
14वां समुद्घात द्वार। यौगलिक प्रथम 3 वेदना, कषाय और मारणांतिक समुद्घात ही करते हैं। 15वां वेदना द्वार। इनके साता असाता दोनों वेदनाएं होती हैं। 16वां वेद द्वार। यौगलिक कभी नपुंसक नहीं होते, इसलिए इनमें वेद 2 ही लिए हैं। 17वां आयुष्य द्वार। यौगलिक की जगन्य आयु साधिक करोड़ पूर्व और उत्कृष्ट आयु 3 पल्योपम होती है। पूर्व कथित सभी नियमों को फॉलो करते हुए हमें इस आयु द्वार को समझना है। तीसरे गम्य में जगन्य और उत्कृष्ट आयु 3 पल्य है। यौगलिक अवस्था में उनकी उत्कृष्ट आयु 3 पल्य होगी, तभी वे असुर कुमार देवों में उत्पन्न होने पर 3 पल्य की आयु प्राप्त कर पाते हैं। 18वां अध्यवसाय द्वार। इनके सभी गम्मों में दोनों अध्यवसाय होते हैं। 19वां अनुबंध द्वार। इस द्वार को आप आयुवत ही जाने। नाणत्ता। तीसरे, 7वें, 8वें और 9वें, इनमें नानात्व केवल आयु और अनुबंध में पड़ता है। जगन्य वाले तीनों गम्मों में आयु और अनुबंध के नानात्व के साथ साथ अवगाहना में भी नानात्व है। जगन्य वाले गम्मों में अन्य गम्मों की तरह 6 गाउ न होकर 1000 धनुष्य साधिक लिया गया है। भव। यौगलिक देव बनकर पुनः यौगलिक में उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः यहाँ पर भव 2 ही लिए गए हैं। 20वां काय संवेद द्वार। इसमें एक यौगलिक तिर्यंच के भव की और एक असुर कुमार के भव की स्थिति लेनी है। सारी स्थितियां गमकों के निर्देशानुसार ही जाने। यौगलिक भव से जीव असुर कुमार के भव में अधिक स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है, अतः इस कथन को ध्यान में रखते हुए हमें 2 भवों का काय संवेद कहना है। इसलिए उत्कृष्ट काल 3 + 3 = 6 पल्य का ही हो सकता है, इससे अधिक का नहीं। अन्य स्थानों पर पूर्व में कहे गए नियमों के अनुसार 2 भवों का ही काय संवेद करना है, कारण यौगलिक नियम से देवगति प्राप्त कर पुनः यौगलिक नहीं बनता। इसके साथ अब हम 22 नंबर यंत्र पर भी दृष्टिपात करें। यहाँ 9 निकायों में तिर्यंच यौगलिक की उत्पत्ति का वर्णन है। यह वर्णन उपपात एवं काय संवेद द्वार के सिवाय संपूर्ण यंत्र नंबर 17 की तरह ही है। इसका कारण है कि आने वाला यौगलिक तिर्यंच है और घर भी भवनपति का ही है। केवल असुर कुमार से 9 निकायों की स्थिति में परिवर्तन है, अतः हमें उपपात द्वार में 9 निकाय की उत्कृष्ट स्थिति देशोन 2 पल्य ही लेनी है और इसका अनुसरण करते हुए काय संवेद द्वार का कथन करना है। शेष स्थानों पर पहले बताए गए नियम ही एप्लीकेबल हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम असुर कुमार और 9 निकायों में मनुष्य यौगलिक की उत्पत्ति का विवरण कहेंगे। जय जिनेंद्र। जय